अगर हम लोग आज बात करें तो हम लोग सीएमए फाउंडेशन जो लॉ है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन है लॉ का, जो कि 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसमें आपके कुछ बेसिक टर्म्स है जहाँ से एमसीक्यू ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ ये पास्ट अटेम्प्ट को देखते हुए, एमटीपीस को देखते हुए ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल जो दे रखे होते हैं उनसे एमसीक्यू आ जाते हैं। बेसिक लीगल टर्म्स होते हैं जो उनसे एमसीक्यू आ जाते हैं। लॉ की मीनिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ लॉ क्या होता है और लॉ कैसे बनता है, जो पार्लियामेंट वाला प्रोसीजर रहता है पूरा, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। सेकेंड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना रहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ से 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। मतलब कि अगर बात करें तो 15 से 16 एमसीक्यू यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से एमसीक्यू कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले वाइड एंड वाइडेबल एग्रीमेंट्स में डिफरेंस भी पता होना चाहिए और ये क्या होते हैं इनकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए। दूसरा कंसिडरेशन और इसके जो एक्सेप्शंस होते हैं कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस, यहाँ से एमसीक्यू आपके पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्ट आपका लीगल है कि नहीं है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कोई भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट जब ऑब्जेक्ट लीगल हो आपका। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, पार्टी कैपिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट आपकी जो 5 चीज़ें ना हो वो फ्री कंसेंट होती है, वो आपको याद करने हैं। सेक्शन 16 17 18 ये सारे इसके हैं, तो वो सारे याद करने हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये पढ़ना है आपको। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच एंड रेमेडीज, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा, मतलब एक पार्टी ने तोड़ा दोनों ने टूटा, तो वो कैसे एग्जीक्यूट माना जाएगा और उसकी रेमेडीज क्या क्या होंगी। ये टॉपिक्स हैं कुछ जहाँ से एमसीक्यू बार बार बन रहे हैं। उसके बाद अगर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि 20 मार्क्स, अराउंड 10 से 11 एमसीक्यू यहाँ से आते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस दे रखे हैं। कंडीशन एंड वारंटीज़ के क्या होती हैं, कंडीशन और वारंटीज़ के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अनपेड सेलर के राइट क्या होते हैं, कि वो गुड्स को रास्ते में रोक सकता है, पहुंचने से रोक सकता है, गुड्स को वापस मंगा सकता है, ये सारी चीज़ें। चैप्टर 4 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपका 20 मार्क्स का है, 10 से 11 एमसीक्यू यहाँ से भी आते हैं। इसमें आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि आपका बात करें प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है, किन किन सेक्शन में इनके बीच में डिफरेंस क्या है, पार्टीज कौन कौन सी होती है, सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चेक जो होते हैं, चेक क्रॉसिंग, मतलब जो क्रॉसिंग कितने टाइप की होती हैं, जर्नल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, ये सब पता होना चाहिए। उनके टाइप्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें, ये तो पूरा ही आपको पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से इजी सा टॉपिक है मैनेजमेंट के तरीके। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये 20 मार्क्स का आता है, और इसमें इसका जो बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, सेंडर वगैरह वाला, वो पढ़ना है। टाइप्स पढ़ने हैं, कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, बैरियर्स जो होते हैं वहाँ से ज़्यादा एमसीक्यू आ रहे हैं। और इंटेलेक्चुअल एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, यहाँ से ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उस लिंक पे जाके आप ये पीडीएफ और बहुत सारे स्टडी मटेरियल वहाँ पे है, पीडीएफ है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी वजह से अगर कोई बच्चा पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पा रहा है तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है, उसको टेलीग्राम की लिंक वहाँ पे मिल जाएगी।